हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो है, ये बेसिकली हम 99 पोर्टल को लेके आए हैं। तो जैसे हमने लास्ट 88 पोर्टल की जो सीरीज़ बनाई थी, वो सीरीज़ आप सभी को बहुत अच्छी लगी। हमें बहुत सारे फीडबैक आए। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ग्रैटिट्यूड शो करती हूँ कि आपने मेरे इस प्रयास को सराहा और मुझे बहुत मोटिवेट किया। और एक्चुअली मुझे गाइडेंस तो डिवाइन ने ही दी कि मुझे जो है ऐसा करना चाहिए। बस डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया और वाकई में जब हम डिवाइन पाथ पे चलते हैं तो एप्रिसिएशन तो मिलता ही है। जबकि ऐसा कोई हम उम्मीद नहीं थी और ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था कि आप लोग इतना मोटिवेट करोगे। मुझे सच में ये अच्छा लगा कि हम जब और एक सीख मिली कि सच में जब हमें डिवाइन गाइडेंस मिलती है और उसको हम फॉलो करते हैं तो डिवाइन क्या कुछ हमें देना चाहते हैं। और इसके माध्यम से जो आप लोगों ने देखो, जो अवेयर सोल थी उन्होंने जो है इससे गाइडेंस रिसीव की, प्लस ग्रेटिट्यूड शो किया और मुझे इनफैक्ट मुझे और एनकरेज किया कि आप इस तरह की और सीरीज़ लेके आएँ। मैं आप सभी के जो भी आपका मेरे लिए प्यार है, जो भी मोटिवेशन है और जो भी आप मुझे समय समय पे, मैं इनफैक्ट चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं जो है और क्या कर सकती हूँ आप सभी के लिए। तो आप मुझे टॉपिक दे सकते हैं, ठीक है। मैं आप सभी की सलाह का जो है सम्मान करूँगी, खुले दिल से मैं उसको स्वीकार करती हूँ। इसीलिए आज जस्ट मैसेज आया था एक, तो आज मुझे लगा कि चलो हम 99 पोर्टल के रिगार्डिंग ऐसे कोई मेरे को सीरीज़ का तो अभी कोई गाइडेंस नहीं आया कि हम यहाँ पे इसके लिए क्या सीरीज़ ला सकते हैं। बट इतना ज़रूर मुझे अंदर से अभी आया कि 99 पोर्टल के रिगार्डिंग हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि ये 99 पोर्टल कैसा रहेगा आपके लिए, क्या कुछ ये हमारे लिए लर्निंग्स लेके आएगा, है ना, क्या हमें काम करना चाहिए अपने ऊपर। तो ये हम एक डिटेल वीडियो में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे गाइडेंस आती जाएगी हम वैसे वैसे क्वेश्चंस पुट अप करके और इसको करने की कोशिश करेंगे। और तो अब हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं। और इससे पहले हम ये ज़रूर से कहेंगे कि 99 जो पोर्टल है, इस बार का 99 पोर्टल बहुत ज़्यादा इंटेंस बनता है, क्योंकि 9 डेट भी है, 9 मंथ, तो 9 का तो ये पोर्टल रहता ही है। लेकिन इस बार जो है ये 9 की जो सिंक्रोनिसिटी है, इंटेंसिटी है, वो 4 टाइम हो रही है। तो ये अपने आप में और ज़्यादा इंटेंस बन रहा है। 4 टाइम कैसे? 9 डेट, 9 मंथ, प्लस जब आप इस 2025 को ऐड करेंगे तो 9 बनता है, प्लस जब आप 999 जब इन तीनों को भी ऐड करेंगे तो भी 9 बनता है। तो ये अपने आप में अपार ऊर्जा को लेके ये 99 पोर्टल बन रहा है। 4 बार जो है नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी बन रही है। नंबर 9 यानी कि मार्स, और मार्स की एनर्जी कैसी होती है हम सभी जानते हैं, अपने आप में बहुत ज़्यादा पैशनेट और उत्साह से भरपूर। तो ये 99 की एनर्जी जब इतनी ज़्यादा बन रही है तो ये ज़रूर से कुछ तो ख़ास लेके आने वाला है और इसका इम्पैक्ट हम सभी पर ज़रूर से पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे मुझे गाइडेंस आती जाएगी, मुझे नहीं पता कि मैं किस तरह के क्वेश्चन पुटअप करूँगी, क्या जस्ट बस मैं डिवाइन से प्रे करके बैठ गई हूँ। तो जो भी आता जाएगा बस हम करते जाएंगे। बस प्रभु का नाम लेते हैं और बजरंगबली महाराज का नाम लेते हैं, अपनी पूरी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट होके, और हम आज प्रेयर करते हैं कि प्लीज़ हमें बताएं कि ये 99 पोर्टल, और सबसे पहले हम यही चेक करने की कोशिश करते हैं ये 99 पोर्टल हमारी एनर्जी में या आप सभी की एनर्जी में जो है क्या शिफ्ट लेके आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये 99 पोर्टल आप सभी की एनर्जी में क्या कुछ शिफ्ट लेके आएगा। प्लीज़ बताएं भगवान, ये 99 पोर्टल क्या शिफ्ट लेके आएगा कलेक्टिव की एनर्जी में। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड, ठीक है। ओह, द एम्परर, 10 ऑफ वॉन्ड, मून, एक सेकेंड,
सो भाई नंबर 9 की बात हो, मंगल की बात हो, और जो है मंगल का जो है फ़र्क यहाँ पे हमको दिख रहा है। सबसे पहले तो देखिए ये कार्ड आया था, सो अपने आप में थोड़ा सा रेस्टलेसनेस की एनर्जी तो बढ़ाएगा, क्योंकि जब 4 बार नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी होगी तो डेफिनेटली ये जो है आपके अंदर की रेस्टलेसनेस को ज़रूर से बढ़ा देगा। और एक्चुअली यहाँ पे होगा क्या कि ये नंबर 9 की एनर्जी आपको बहुत सारे काम के प्रति, क्योंकि नंबर 9 क्या है, नंबर 9 एक ऊर्जा है, अपार ऊर्जा है ना। और जब इसकी सिंक्रोनिसिटी इतनी ज़्यादा होगी तो आपके अंदर एक तरह की बेचैनी हो सकती है। और बेचैनी क्या कि बहुत ज़्यादा काम करना है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी आपकी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और ये आपको एक्चुअली अपने यहाँ पे आप देख रहे हो है ना, रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा आप देख रहे हो, एम्परर है ना। तो ये भी यहाँ पे नंबर 9, हालांकि ये नंबर 4 है, लेकिन आप इनके कपड़ों को देखेंगे, इसमें जो कलर देखेंगे तो ये नंबर, ये मार्स की एनर्जी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो नंबर 9 आपको क्या देगा कि आपकी एनर्जी में एक बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, बस काम करना है, मेरे को कुछ बन के दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा सख्त हो सकते हो अपने लिए, ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप ले सकते हो। और फिर एक्चुअली होगा क्या कि जब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लोगे, ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर आ सकता है कि नहीं, मुझे सारा काम बहुत ही परफेक्शन के साथ में करना है। जब परफेक्शन भी चाहिए, बहुत सारा काम भी करना है, और एनर्जी इतनी ज़्यादा बड़ी होगी ना कि एक अलग तरह का उत्साह कि नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा ही, या मैं करके दिखाऊंगी ही। तो लगातार काम करते रहना है ना। सो जिम्मेदारियां ज़्यादा हाथ में लेना, तो ये क्या करेगा, जब ज़्यादा रेस्टलेसनेस की एनर्जी बनेगी तो उससे थोड़ा सा क्या होगा कि आप एक उस जोन में जा सकते हैं जहाँ पे कि आपको थोड़ा सा फिर ज़्यादा काम करने के बाद में जो एक इंटरनल जो थकावट होती है, और अलग तरह के जो इमोशन आपके यहाँ पे फिर जनरेट हो सकते हैं कि जैसे कि मैं इसको शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि जब हम बहुत ज़्यादा काम करते जाते हैं और अपने सिर्फ मेस्कुलाइन एनर्जी से ही आप सिर्फ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो सप्रेस जब होगी तो फिर आपको सडन चीज़ें सरफेस पे आ सकती हैं। तो ये यहाँ पे गाइडेंस भी है कि देखिए बैलेंस 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 लेके आना है, ठीक है। हालांकि और जिनका जो है स्पेशली जो लोग मंगल से गवर्न करते हैं, जिनके बर्थ चार्ट में नंबर 9 की सिंक्रोनिसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा ये और टास्क हो सकता है कि एक्चुअली आपके अंदर ना एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी चैनलाइज होगी, अब उसको यूटिलाइज़ करना होगा आपको। अब जब उसको यूटिलाइज़ करना होगा तो एक बस रेस्टलेसनेस है ना, तो ये जो है आपके अंदर आएगा कि भाई मुझे ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, पकड़ना। तो देखो आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है अपने आप को बैलेंस रखें, क्योंकि ऐसा ना हो, क्योंकि हमें जो है बैलेंसिंग ही सीखना होता है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ काम करते जा रहे हैं, मेस्कुलाइन एनर्जी की तो बात सुन रहे हैं, लेकिन अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भाई अंदर से रो रही है, अंदर से परेशान हो रही है, वो कह रही है कि भाई प्लीज़ जो है मुझ पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, मुझ पे भी ध्यान दो, बैलेंस करो अपने आप को। तो सिर्फ आपको ये भी गाइडेंस फॉलो करनी है कि सिर्फ काम 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 नहीं करते रहना, थोड़ा सा कुछ पल अपनी हीलिंग पर भी ध्यान देना है, बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा बर्डन अगर आपको महसूस हो रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप फील कर रहे हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप थोड़ा सा अपने घर में, परिवार में बांट सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपके ऑफिस की बात है, अपने वर्क प्लेस की बात है, तो वहाँ पर भी अगर आप अपने काम के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने कामों को उस तरीके से करें जो कि आपको बर्डन फील ना कराएं। किसी की हेल्प मिल सकती है तो हेल्प लें। दूसरा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने एक जो इम्पल्सिव एनर्जी भी बनेगी यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, आप अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी गुस्से की एनर्जी, क्योंकि काम का दबाव ज़्यादा होगा, प्रेशर फील करेंगे, प्लस लोग देखो ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए कि लोग भी आपको ट्रिगर करें,
है ना। तो जब लोग ट्रिगर करेंगे तो क्योंकि अगर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी से नहीं जुड़ेंगे और सिर्फ अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी से ही जुड़े रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं जब अपने आप को साइड करेंगे, अपने आप को पैम्पर नहीं करेंगे, अपने आप का ध्यान नहीं रखेंगे, तो ये ट्रिगर आपको बाहर से मिल सकते हैं। सो इसीलिए पहले से ही आप थोड़ा सा बैलेंसिंग जोन में जाने की कोशिश करना। दूसरा, आपको यहाँ पे थोड़े अपने टेम्पर को टेम्पर पे ध्यान रखना है, टेम्पर लूज़ नहीं करना, क्योंकि ऐसे समय में आपका थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है और ऐसा हो सकता है कि किसी ने थोड़ा सा भी आपको उकसाया और आपके अंदर से जो सप्रेस इमोशंस है ना, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे, सप्रेस इमोशंस हैं, अब काम का दबाव भी है, प्रेशर है, एकदम से भड़क पड़े, है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। सो भाई अपनी एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, और ये जो पोर्टल है फिर ये आपकी एनर्जी में इस तरीके से शिफ्ट लेके आएगा कि अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपको ध्यान देने पे विवश कर दिया जाएगा, आपको ट्रिगर मिल सकते हैं ऐसे, है ना, तो आपको फिर हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने भी ये लेसन लिए हैं, है ना, तो कभी भी अपनी हेल्थ के साथ में कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को हमेशा हमें ना बैलेंसिंग सीखना होता है, ठीक। सो आपको बैलेंसिंग स्टेट में ज़रूर से जाना है, और ठीक है, और छोटे छोटे देखो स्टेप्स लेके आप जो है अपने कामों को ज़रूर से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब आपकी एनर्जी पे इस तरह का फ़र्क आएगा, तो हमने आपके लिए ये आपको गाइडेंस भी मिल गई भैया, गुस्सा मत करना, तुरंत रिएक्ट मत करना, ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप तुरंत रिएक्ट मत करना, थोड़ा सा रिस्पॉन्डिंग वाली एनर्जी में आना है आपको, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि आपको ट्रिगर मिल सकते हैं। और साथ में देखो अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड करने के लिए आपसे जो प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, है ना, वो ज़रूर से करिए। मंगल भी क्या है, मंगल भूमि पुत्र है ना, तो आप जो है अपनी थोड़ा सा धरती माँ से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, और नेचर में थोड़ा सा आप जाइए, नंगे पैर ज़मीन पे आप चल सकते हैं, और जैसे ही आपकी जो है ग्राउंडिंग प्रैक्टिस जितना आप करेंगे ना, उतना आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। चलो हम देख लेते हैं कि अब नंबर 9 की एनर्जी आपके रिलेशनशिप्स पे क्या फ़र्क लेके आएगी, ठीक है, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि मेन जो है कंसर्न रिलेशनशिप का रहता ही है। तो देखते हैं क्या रिलेशनशिप पे इम्पेक्ट आएगा, जिनके लिए ये एनर्जी पिक हुई है, तो उनके रिलेशनशिप में क्या जो है फ़र्क लेके आएगा ये 9 पोर्टल। ओह वाह, नाइट ऑफ कप, ठीक है, पैशन बढ़ेगा भाई, पैशन बढ़ेगा। तो 4 ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, द हेरोफेंट, 6 ऑफ कप। तो वाह, डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो बहुत प्यारी एनर्जी आपके रिलेशनशिप को लेके आ रही है। सो क्योंकि मंगल आपको स्टेप लेने के लिए एनकरेज करता है, ठीक है। सो अब क्या होगा कि जिन भी लोगों के रिलेशनशिप्स में अब तक प्रॉब्लम रही है, अगर आप या आपके पार्टनर, क्योंकि ये वाइस वर्सा हो सकता है रिलेशनशिप्स में, आप या आपके पार्टनर अगर अब तक अपने मन की बात को कह नहीं पाते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे आप या आपके पार्टनर, है ना, तो देखो ये अब मंगल की ऊर्जा का असर इतना होगा कि उनके अंदर या आपके अंदर भी ये एक जज्बा आएगा कि यस, हाँ, मैं अपनी बात को कह सकता हूँ या मैं अपनी बात को कह सकती हूँ। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आप लोगों का मुझे होता हुआ दिख रहा है। अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप रहा है, या जो है लंबे समय से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है ना, या आपका रिलेशनशिप ऐसे जोन में चला गया जहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और बातचीत नहीं हो रही है किसी तरह के, जैसे होता है ना आजकल हम तुरंत ही बोल देते हैं ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, सेपरेशन, है ना, लेकिन फिर हम एनर्जीज भी चेक कराते रहते हैं। तो शब्दों से जो ब्रेकअप हम बोल देते हैं, लेकिन आपके कनेक्शन में हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, चाहे देखो ये रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, कोई भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ये टैग नहीं रखा है कि ये मैरिड लाइफ है या ये आपका लव पार्टनर है, कोई भी आपके जो भी रिलेशनशिप्स हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप्स में क्या होगा, रिलेशनशिप में आपके प्रेम बढ़ेगा,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी भी अपने ऐसे रिश्ते जहाँ पे आप अपने कभी अपने प्रेम का इजहार नहीं कर पाए, है ना, कई बार रिश्तों में हमें जताना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोई भी लव्ड वन हो सकता है, कोई भी ऐसा कनेक्शन। अब इस रीडिंग को देखते वक्त बेसिकली जो भी आपके दिमाग में आया होगा पर्सन, तो ये उसके लिए होगी, ठीक है। क्योंकि हम जिसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं या हमारे तुरंत ही दिमाग में वही पर्सन क्लिक भी होता है। सो ओवरऑल मुझे आपके कनेक्शंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि मंगल क्या करेगा ना, मंगल आपको देखो यहाँ पे भी जो है ये भी एक इनके जो कपड़े हैं ये भी जो है मंगल की ऊर्जा को यहाँ पे बता रहे हैं। और ऑल्दो ये नंबर 5 का है, हेरोफेंट कार्ड है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी किए हुए है। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही समझदार जो स्टेप्स होते हैं, ये आपके कनेक्शन में ये कार्ड की एनर्जी बता रही है कि अब आपके कनेक्शन में मंगल क्या लेके आएगा कि आपको यहाँ पे आप समझोगे, सोचोगे, फिर आप स्टेप लो, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा हो सकता है, हम अगेन कह रहे हैं। अगर आपके जो भी जिन रिलेशनशिप के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं वहाँ से आपको रिसीव नहीं होती थी चीज़ें, तो ये एनर्जी उनकी हो सकती है कि अब वो स्टेप लेने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो एक कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन हमें होता हुआ दिख रहा है। अपने रिलेशनशिप की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जो एक जज्बा है वो आपके पार्टनर के अंदर बढ़ेगा, ठीक है। तो म्यूचुअल वे में चीज़ें हो सकती हैं। सो बहुत सुंदर एनर्जी यहाँ पे कार्ड्स ने पिक की है, ठीक है। यस, देखो है ना, मजिशियन कार्ड भी यहाँ पे पीछे है। तो आप अपने कनेक्शन में जो भी चाहते थे, आपके रिश्तों में जो आप लव चाहते थे, अपने रिश्तों में जो आप एक अंडरस्टैंडिंग चाहते थे, अपने रिश्तों में अगर आप एक मान सम्मान चाहते थे कि यस मेरी बात को भी सुना जाए, मुझे रिस्पेक्ट की जाए, मुझे प्रायोरिटी पर रखा जाए, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने रिलेशनशिप में मिलने वाली हैं। ये 99 पोर्टल का ये इतना अच्छा इम्पैक्ट हमें आपके रिलेशनशिप पे दिख रहा है। कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस जो है आपके रिलीज़ हो जाएंगे। जिन चीज़ों को लेके आप इतना ओवर थिंकिंग करते थे वो आपकी सारी ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। सो ये इतनी सुंदर एनर्जी है, वाव, ठीक है। डेफिनेटली देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून नंबर 9 की एनर्जी देखो, 10 पोर्टल तक आप अपने रिलेशनशिप में ना बड़ा जो है चेंज देख लोगे। 99 पोर्टल से ये एनर्जीज काम करना शुरू हो जाएंगी। आप और आपके जो भी पर्सन है, पार्टनर है, जो भी हैं आपके कनेक्शंस, है ना, तो इन आप सभी की एनर्जी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, आपकी एनर्जी में आएगा, उनकी भी एनर्जी में आएगा। तो उससे होगा क्या कि उससे फिर आप बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इतना प्यारा यहाँ पे मंगल अच्छी ऊर्जा आप लोगों के रिलेशनशिप पे दे रहा है, ठीक। सो अभी हम जो है अभी हम नेक्स्ट क्या देखें। देखो आपकी एनर्जी पे इम्पैक्ट हमने चेक कर लिया, आपके रिलेशनशिप्स देख लिए, जिसमें कि जो भी आपके अंदर उस समय माइंड में जो भी चल रहा होगा पर्सन, उनकी एनर्जी भी पिक हो गई है। तो अभी हम सोचते हैं आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी भी हो जाएगी तो भी फिर आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो अभी हम फाइनली आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं कि इस 99 पोर्टल का आपको यूटिलाइज़ कैसे करना है, ठीक है। सो क्या गाइडेंस है, तो प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, बजरंगबली महाराज आप प्लीज़ बताएं कि मेरे सभी व्यूअर्स जो इतने चाव से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या इनको गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। ओके, देखो आउटसाइडर का यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। हम गाइडेंस की बात कर रहे हैं, कंट्रोल, पॉसिबिलिटी, प्रोजेक्शंस। मुझे बहुत देर से लग रहा था ये कार्ड आएगा और ये कार्ड आ गया है ना, यस, सप्रेस। ओके, देखिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। यस, पास्ट लाइफ का कार्ड भी यहाँ पे है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि देखिए जब भी कोई पोर्टल आता है तो पोर्टल हमको शेक ज़रूर से करता है। और पोर्टल क्योंकि पोर्टल होते ही इसलिए है ताकि आप अपनी पुरानी एनर्जी को रिलीज़ कर पाएँ। जो एनर्जी आपको सर्व नहीं करती, जो पैटर्न आपको सर्व नहीं करते, तो वो सारी चीज़ों को आपके सरफेस पे लाया जाता है और आप इन पोर्टल से आप फिर नई साइकिल में एंटर करते हैं। और जहाँ तक मेरे अपने एक्सपीरियंस रहे हैं तो 99 पोर्टल, देखिए हम जानते हैं नंबर 9 एक न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से ये एक एंडिंग की एनर्जी होती है ना।
तो जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करती वो उनको डिवाइन रिलीज़ करा देते हैं। और लास्ट 2 ईयर से मैंने अपनी लाइफ में भी नंबर 9 के बड़े जो है झटके देखे हैं, झेले हैं और बड़ा कुछ वहाँ से लेसन लिए हैं। तो मैंने ये समझा कि यस, नंबर 9 ये जो 99 का पोर्टल है, कई बार हमारे लिए ऐसा हो जाता है, हमें उस वक्त ज़रूर से लगता है कि अरे ये क्या हुआ। कई बार तूफ़ान जैसी स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ये डराने के लिए नहीं है एक्चुअली, ये एक कॉमन मैं बात बता रही हूँ। मैंने तो एक्सपीरियंस ऐसा लिया, लेकिन बाद में जाके हमें पता लगता है ये किस लिए हो रहा था, ये थंडरबोल्ट क्यों मिला, क्यों इतना शेक एकदम से चीज़ें हुई। लेकिन उस समय जो मैं आपको बता रही हूँ ना, कि जो चीज़ें उस समय हमें बड़ी पेनफुल लगती हैं, लेकिन आगे हमको पता लगता है कि अरे वाह, इसके पीछे तो इतना बड़ा रीज़न था। अगर ऐसा ना होता तो आज जो हम अच्छा चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, तो आज वो हमको नहीं मिलती। तो एक्चुअली अच्छे की वैल्यू हमको तभी होती है जब हम बुरा भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे 1-2 साल से जो है नंबर 99 पोर्टल में सीखा है ना। तो ये बहुत अच्छे के लिए होते हैं, जो ऐड आता है ना, दाग अच्छे हैं। तो कई बार ये एनर्जी यहाँ पे 99 पोर्टल वैसे भी एंडिंग की एनर्जी होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो डिवाइन जो है आपकी लाइफ से निकाल देते हैं। तो वही एनर्जी मुझे अभी इन कार्ड्स को देख के याद आ गई है ना। तो इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस है कि डेफिनेटली जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, तो कुछ चीज़ें आपके सरफेस पे डेफिनेटली आएंगी एंड होने के लिए। ये कार्ड्स को देख के ही मुझे अपने सिनेरियो याद आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, मेरी पूरी जर्नी आपके सामने है। तो मैं इसीलिए कई बार ना अपने जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर से आपसे साझा करने में बिल्कुल भी ये संकोच नहीं करती हूँ, है ना। क्योंकि जब तक मैं अपने भी एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं करूँगी, तो आपको जो है कैसे बिलीव होगा। और इस जर्नी में हमने सीखा भी यही है कि ऑथेंटिक रहे, है ना। तो हमारी ऐसी कोई पर्सनल ऐसी लाइफ नहीं है ना, जो आप भी हमारी फैमिली हो। तो इसीलिए मैं बेझिझक अपने एक्सपीरियंस भी साथ में शेयर कर देती हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो 99 का पोर्टल है, आप के लिए थोड़ा सा शेकिंग हो सकता है। तो गाइडेंस क्या है कि इस 99 के पोर्टल पे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ऐसी आएंगी। कुछ देखो, आपकी शैडोज़ को आपके सामने लेके आए जाएंगे, कुछ लोगों के रियल फेस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ट्रुथ आपके सामने आएंगे। जब लोगों के रियल फेस आएंगे, कुछ ट्रुथ आपके सामने आएंगे, तो वहीं पे ये आपके लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके भीतर के भी ट्रुथ आपके सामने आएंगे, आपकी भी शैडोज से आपका सामना होगा। तो सिनेरियो कुछ ऐसे ज़रूर से हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस, आपकी जो एनर्जी है ना, आपको हायर लेवल का देखो यहाँ पे स्ट्रेस दे सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी जो स्टार्टिंग में था ना एनर्जी में, जो मून कार्ड एक्चुअली निकल के आया था, है ना। तो बीच में हमने आपको बताया भी था कि आपके सप्रेस इमोशन, आपको जो है इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ना। और कुछ लोगों की वजह से भी चीज़ें हो सकती हैं। तो डेफिनेटली जो है कुछ ऐसे सिनेरियो, कुछ ऐसे लोगों के प्रोजेक्शन या लोगों के थ्रू आपको कुछ ऐसी चीज़ें रिसीव हो सकती हैं जो आपको आपकी भी शैडो से रूबरू कराएंगी, प्लस आपके सामने लोगों के भी असली चेहरे सामने आएंगे, है ना। आपको ये भी पता लगेगा कि अरे मेरे अंदर भी इतना कुछ भरा हुआ था, इतना कचरा भरा हुआ था मेरे अंदर, इतना कुछ सप्रेस किया हुआ था, है ना। तो एक तरह की कार्मिक क्लिंजिंग है, जहाँ पे नंबर 9 हमने बताया एंडिंग की एनर्जी है। सो डेफिनेटली कुछ स्ट्रेसफुल जो है सिनेरियो ज़रूर से आपके बन सकते हैं। तो गाइडेंस आपके लिए यही है कि ये एक्चुअली आपको फ्री करने के लिए आएंगी, ठीक है। आपको फ्री करने के लिए आएंगे कि भैया आपको ये समझ में आएगा कि एक तो आप अपनी ट्रू सेल्फ से मिलेंगे, और आपको ये समझ में आएगा कि इतने सारे ये जो चीज़ों में मैंने खुद को कंट्रोल करके रखा है ना, या मैंने अभी तक अपनी इतनी बहुत सारी चीज़ों में अभी तक मैं इन्हीं पुराने बिलीफ सिस्टम से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, है ना। या अभी तक भी मेरे अभी ये इन्हीं उसूलों कानूनों से मैं चल रहा हूँ या चल रही हूँ, या कुछ कनेक्शंस ऐसे हैं जो मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी मैं अभी तक इन्हीं कनेक्शंस के से चिपका पड़ा हूँ या पड़ी हूँ, है ना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, दैट्स वाई। सो आपको यहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि यस, मुझे क्या छोड़ना है और मुझे पकड़ना क्या है, और मैं क्यों जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, मैं उसी कैद में जो है फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ,
मेरे सामने जैसे ही आप ये खोलोगे गेट, देखो ये इस गेट के अंदर आप अपने महसूस कर रहे हो, ये आपके विचारों की कैद है, ये आपके ऐसे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स की कैद है जिसमें आप फंसे हुए। तो आपको ये समझ में आएगा कि भैया ये गेट खुला हुआ है और इसको तो मैं खोल सकता हूँ, यहाँ पे कोई लॉक नहीं है। जैसे ही आप इस गेट को खोलोगे डेफिनेटली अनंत संभावनाएं आपके सामने है। देख रहे हैं आप, पॉसिबिलिटी का कार्ड है ना। तो ये 99 पोर्टल आपकी लाइफ से पहले स्ट्रेस देगा ज़रूर, सप्रेशन आपका जो है निकल के आएगा, आप बहुत परेशान हो सकते हो, लेकिन इतने सारे ट्रुथ आपके सामने आएंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि यस मुझे क्या ख़त्म करना है अपनी लाइफ से और क्या किस तरफ मुझे आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप इससे बाहर निकलोगे डेफिनेटली देखो बहुत सारी संभावनाएं आपके रास्ते में हैं और आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़, और आप देखोगे आगे जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, ठीक है। और देखिए फिर यहाँ पे एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है, आप इंटरनली भी पीस को अचीव करोगे, ठीक है, और साथ में आपको उसका इम्पेक्ट बाहर भी दिख जाएगा। तो ये आपके लिए गाइडेंस है भाई कि अपने आप को जो चीज़ें हो रही हैं, है ना, जो चीज़ें ये 99 पोर्टल में आपके सामने कुछ चीज़ें आएंगी ना, जो हो रहा है तो उसको आपको होने देना है, ठीक है, होने देना है। और देखो यहाँ पे भी लेजीनेस का कार्ड है, नंबर 9 की एनर्जी है, ठीक है। सो बिल्कुल जो हो रहा है उसको होने देना है और रेसिस्ट नहीं करना, क्योंकि एक चेंज आपकी लाइफ में आने के लिए जब रेडी है तो आपको रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है। क्योंकि ये समझना है आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे हायर गुड के लिए हो रहा है। तो बस आपको जो हालांकि स्टार्टिंग में ही आपको ये गाइडेंस मिल रही थी, गुस्सा नहीं करना है, किसी से कुछ भी ऐसा शब्द नहीं बोलना है जो कि आपके कर्मा क्रिएट करे, ठीक है। रिएक्ट की जगह रिस्पॉन्डिंग वाली एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। सो इसीलिए थोड़ा सा थम के पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करके थम के तब आपको रिएक्ट करना है। और चेंज जो आने वाला है उस चेंज को आपको आने देना है, उसको आपको रेसिस्ट नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 99 का पोर्टल आपके लिए, देखते हैं क्या लेके आएगा। ये भी मेरे अंदर अभी आ गया, लंबा तो हो गया है वीडियो, लेकिन देखते हैं कि ये 99 पोर्टल क्या लेके आएगा आपके लिए। जब अगर आप ये गाइडेंस फॉलो कर लेंगे तो ये 99 पोर्टल क्या लेके आएगा, प्लीज़ बताएं डिवाइन, क्या लेके आएगा ये 99 पोर्टल। ओह, पेज ऑफ वॉन्ड, न्यू अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए, ठीक है डियर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसे का भी लाभ मिलेगा आपको। वाओ, कंप्लीशन आ गया भैया, नंबर 9 के बाद में नंबर 10 की एनर्जी आ गई है, ठीक है। सो ये जो नंबर 9 ने आपको इस एनर्जी में लेके गया, देखो यहाँ पे 8 नंबर 9, तो ये पोर्टल पहले आपके सामने चीज़ें सरफेस पे लेके आएगा, आप उससे फाइट करोगे, देन ये आपको ये समझ आएगा कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ से जानी है वो चली जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपकी लाइफ में यस, ठीक है, जो भी आपका देखो पैसे से रिलेटेड कोई चीज़ें थी स्टक थी, तो अभी तक जैसे ये घोड़ा रुका पड़ा है ना, अब क्या होगा, अब जो है आप निकल जाओगे, ठीक है। और देखो यहाँ पे कंप्लीशन है, आपको फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा आगे, फैमिली में भी आप एक ये देख रहे हैं कंप्लीशन है ना। साथ में आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे सेल्फ लव में ज़्यादा से ज़्यादा आओगे और ऐसे जैसे आपके अंदर से जैसे ठीक है, कॉल आ गई थी एक्चुअली, ठीक है। तो अब तक जैसे जो चीज़ें आप भर के बैठे थे अपने अंदर, जिससे कि आप अपने ट्रू सेल्फ को नहीं देख पा रहे थे, अभी आप यहाँ पे देखो अपनी फेमिनाइन साइड से भी जुड़ोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है अपनी फेमिनाइन साइड से भी जुड़ोगे, आप यहाँ पे एक कंपैशन की एनर्जी में आओगे, आप यहाँ पे खुद से ही प्यार करना, खुद को पैम्पर करना, ये आप सीखोगे, ठीक है। तो जब आप ये खुद के लिए महसूस करोगे तो आपको बाहर से भी रिस्पेक्ट मिलेगा, बाहर से भी लव मिलेगा, फाइनेंशियली भी हमें यहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, है ना। और साथ में आपकी फैमिली के साथ में भी अच्छी बॉन्डिंग होती हुई हमें दिख रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के आपके जो है ना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते आपके खुलेंगे। तो ये आप चीज़ें रिसीव करने वाले हो डियर, कंप्लीशन आपका होगा, यस, एक साइकिल का एंड हो जाएगा, बिल्कुल एंड हो जाएगा। और आप जो है लाइफ में यस, और जो लोग अपने देखो अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो अपने आपके पार्टनर के साथ भी आपका रियूनियन यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको फाइनेंशियली
रिलेशनशिप्स में, हर चीज़ में ओवरऑल आपको ब्लेसिंग इस तरीके से मिलेंगी। सो पहले चीज़ें आपकी लाइफ से ईश्वर निकालेंगे जो बिल्कुल काम का नहीं है। देखो कई बार ना रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, थोड़ा लंबा तो हो रहा है वीडियो, कि कई बार रिलेशनशिप में भी जब प्रॉब्लम आती हैं तो चीज़ें सरफेस पे आती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, क्या चीज़ें ख़राब हो गई। तो यहाँ पे बस हमारा सरेंडर काम करता है कि अगर कोई रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ से ईश्वर को परमानेंटली रिलीज़ कराना है तो वो रिलीज़ करा देते हैं। और अगर आपके उसी कनेक्शन में फिर से एक रीयूनियन को लाना होता है तो चीज़ें पहले सरफेस पे आएंगी और हो सकता है कि उस समय सिचुएशन वर्स्ट लगे, लेकिन बाद में वो चीज़ें आपको ये समझ में आएगी कि हमें इस एनर्जी में लाने के लिए चीज़ें सरफेस पे आई थी, वहाँ दोनों लोगों ने अपने अपने लेसन लिए, देन यहाँ पे एक पीस और हारमोनी क्रिएट कराना था डिवाइन को। तो जो भी ख़राब एनर्जी थी आप लोगों के बीच की वो निकालना था। रिलेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करना चाहा, क्योंकि कई बार हमें डर भी लग जाता है, अरे ये क्या हमारे रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएंगे। नो, यहाँ पे आपको जस्ट अगर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आते हैं, आप अगर सरेंडर्ड एनर्जी में आते हैं तो ईश्वर एक्चुअली एनर्जीज़ को रिलीज़ कराते हैं, है ना। इंसान को रिलीज़ नहीं कराते, और कई बार इंसान को रिलीज़ कराना होता है तो भैया वो भी करा देते हैं। तो इसीलिए हमेशा गो विद द फ्लो की एनर्जी में ही आपको रहना है, और जो डिवाइन गाइडेंस मिल रही है उस डिवाइन गाइडेंस को आपको फॉलो करते जाना है। सो आई होप कि आपको जो है ये रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी। हमने इसी एक वीडियो में आपके लिए सारे चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। तो ये भी एक सीरीज़ की तरह ही है, तो आई होप कि आप जिसके लिए भी ईश्वर ने ये बनवाई है तो उनको ज़रूर से मिलेंगी और आप ज़रूर से इसको पूरा देखोगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतना लंबा वीडियो को सुना, एंड मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारा प्यार। तो बने रहें मेरे साथ, और अगर चैनल की मेंबरशिप से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ज़रूर से जुड़े, उसका ज़रूर से फ़ायदा लें। इतने कम एनर्जी एक्सचेंज में इतना कुछ आपको मिल रहा है, सेल्फ हीलिंग की बहुत सारी प्रैक्टिसेस मिल रही हैं, और एनर्जी अपडेट मिल रहा है हर 15 दिन में। तो क्यों ना आप इतने कम एनर्जी एक्सचेंज का फ़ायदा उठाएँ। और बस मेरा मोटिव इतना है कि आप सभी लोग खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। तो नमस्ते, राधे।